बड़ौदा गांव से लाइव तस्वीरों में जुड़ चुके हैं आप। दुष्यंत सिंह चौटाला यहां पर पहुंच चुके हैं लाइव तस्वीरों में। बड़ौदा गांव से आप लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे हरियाणा प्रदेश हरियाणा के बहुत ही उत्साहवान व मिलनसार उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, साथ में आए हुए सभी सम्मानित अधिकारी, पत्रकार व छायाकार बंधु, मैं माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी का मेरे अपने गांव बड़ौदा की पवित्र भूमि पर पहुंचने पर समस्त ग्रामवासियों और छत्तीसगढ़ से दिल्ली गहराइयों से अपने लोग के नेता का बड़ौदा गांव से लाइव तस्वीरों में आप जुड़ चुके हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला बड़ौदा गांव उचाड़ा पहुंच चुके हैं। मेरी प्रार्थना है मेरा सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि जिसकी व्यक्तिगत मांगे हैं डिप्टी सीएम साहब आपको बिल्कुल 5 मिनट देंगे कार्यक्रम के बाद, इसलिए कृपया बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट न करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिसकी भी व्यक्तिगत मांगे हैं सीएम साहब आपको 2 मिनट देंगे उन मांगों पर विचार करने के लिए। अब मैं गांव की ओर से दिए गए बड़ौदा गांव से लाइव तस्वीरों में आप जुड़ चुके हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला डिप्टी सीएम हरियाणा सरकार पहुंच चुके हैं। यहां पर रैली का न्योता देने के लिए गांव बड़ौदा उचाड़ा खंड सीधी लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं गांव बड़ौदा से। इसलिए मेरे को इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं समझते, तो मैं बुलाऊंगा श्री अमरजीत जी ढंडा को, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। अमरजीत जी ढंडा, एक बार जोरदार तालियां बजाए जाना साहब के लिए, बड़े बहादुर विधायक हैं। कैसे करेंगे? बहुत ही मानव सम्मान के योग हमारे आदरणीय हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री लाइव वगैरह तो और साथ में आए हुए हमारे बड़े भाई खगोलदास जी और प्रोफेसर सिहाग जी, कृष्ण बतार जी, शमशेर नगूरा जी, गोवाडो मुर्खा जी जो किसान शहर जिला प्रधान है, और बड़ौदा गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथी, मेरे भाइयों, मेरी माता शक्ति, आज आपके बीच में आपके लाडले, आपके भाई, आपके बेटे, आपके पोते, आपको 5 तापंदे से हमारा जो बहने रैली मनाने जा रहे हैं, आप न्योता देने के लिए आए हैं। बड़ौदा गांव बहुत बहादुर गांव है, बड़े चौधरी साहब का बहुत लगाव था, आज आपके बेटे का बहुत ज्यादा लगाव है। तो आप सबसे पहले जो मेरे बुजुर्ग युवा साथी, माता बहने हैं, आपके लाडले, आपके पोते का दोनों हाथ में न्योता स्वीकार कर लो रैली के लिए। डिप्टी सीएम साहब चिंता न करियो, बड़ौदा का बहुत लाड लगाओ आपका, मैं चाहूंगा यही से आप विधायक हो। और बड़ौदा गांव में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब बिहार में भारतीय जनता हुआ था, जनता पार्टी बनी थी, आपने सभी ने जिले से पूरा दौर लगाया था। अब 9 तारीख को बिहारी में एक बहुत बड़ा जनसलाब करना है, जिसमें उम्मीद करता हूँ कि सबसे ज्यादा लोग बड़ौदा के जाएंगे। और इस गाँव बहुत लगाव रहा था, बड़े 2 काम वगैरह है। इस गाँव में जितनी मांग सारी पूरी करती है, चिंता न करे, चिंता में माफ करते कोई चिंता की बात नहीं। थोड़ी कमी रहे, रियाज पूरी करके चाहिए और न्योता आपका स्वीकार करके धन्यवाद दें। बहुत ही बढ़िया। अब आपके बीच में बड़ौदा गांव से लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से, बड़ौदा से लाइव तस्वीरें। बड़ौदा द्वारा सम्मान किया जा रहा है, जो युवा पदाधिकारी है सरकार के लिए सभी पहुंचे। मेरी प्रार्थना से जो दुष्यंत सिंह चौटाला पहुंचे हैं बड़ौदा। मेरी कार्यकर्ता से प्रार्थना है
बहुत बढ़िया, चलो भाई युवा। बोलो भाई साहब, बोलो आप बोलो। थोड़ा अलग के बीच में छत्तीसगढ़ आदमी का नारा है और दुष्यंत मुख्यमंत्री हमारा भाई साहब आइए हमारे प्लीज साइड में थोड़े थोड़े बैठ जाओ आप थोड़े भाई बैठ जाओ प्लीज बैठियो आप थोड़े काम वाले बैठियो बस भाई साहब ठीक है आप साइड हो जाओ बैठ जाए मेज पे बैठ जाओ बैठ जाओ लम्हे को उसकी है जी बिजली को तार सीधे बिजली के ऊपर को मारा। डेमोक्रेसी में मार मारे सिखाने लग गए तो डिसिप्लिन कभी नहीं आया। मोबाइल नंबर 22 थोड़ा थोड़ी सी प्रधान जी आप तो जी मेरे को लाने देते मारो। और सेक्रेटरी हमारे लाइट ना ठीक है 9 तारीख को दिवाली के अंदर जननायक जनता पार्टी के 5 करना ऊपर उतार ये जरूरी आज हमारे बीच में मौजूद हमारे विधायक कमलजीत लाडा जी, चेयरमैन SC आयोग भाई पवन जी, बीबी सियान जी, विश्वजीत जी, शमशेर नगूरा जी, गांव के तमाम मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आपका आभार धन्यवाद करता हूं कि आप सब यहाँ एकत्रित हुए और ये गांव वैसे भी हमारे परिवार के साथ कोई आज का नहीं। मैं तो जब पहली बार यहाँ प्रचार में आया, जब पता चला कि बड़े चोई साहब की रैली रात को ट्रेन रुकवा कर भी इस गाँव में गई, तो लगाव आपका रहा है, उसको ना तो कभी बुलाया जा सकता और इसीलिए डॉक्टर साहब के आदेश अनुसार आज हमारी जिम्मेवारी भी लगाई गई कि हम आप सबको आमंत्रित भी करें कि आप सब 9 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर भिवानी पहुंचकर अपने परिवार, अपनी पार्टी को और ताकत देने का काम करें। साथियों, ये 4 साल का सफर अपने इस जींद की पावन धरा पांडु पिंडारा से शुरू और पांडु पिंडारा से चलता चलता आपका लगाया पौधा जननायक जनता पार्टी आज 5 साल का होने जा रहा है और बड़े उतार चढ़ाव बीच में आए, मगर हर परिस्थितियों में आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की बदौलत पार्टी संगठन और ज्यादा मजबूत। पार्टी की कोई भी मुहिम चली, आप सब ने मिलकर उस मुहिम में हिस्सेदारी भी की और हिस्सेदारी के साथ साथ प्रदेश कैसे प्रगति के पथ पर चले उस सोच को और मजबूत करने का। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मेरी जिम्मेवारी के साथ साथ अब आपकी भी कि हम सब उचाना से, बड़ौदा से ऐतिहासिक संख्या, अभी पिछले गांव में बड़ा अच्छा एक कार्य किया हमारा रमन है, साथी अनाउंसमेंट करता है, कई बार आपके बीच में भी आता है खटकर। उसने एक चीज बोली और मुझे बड़ी खुशी हुई, कहता है पर्सनल गाड़ियां मत कहना, दिल्ली की ड्यूटी लगा। हाँ जी बिल्कुल। क्या पर्सनल में फिर ड्राइवर जाओगा, खुद जाओगा, तीसरे ने बिठाओगा।
कि अगर कार्यकर्ताओं को न्योता दो तो सबको बोलो कि क्रूजर में, बसों में मिलकर भाईचारे के साथ रैली है। उससे एक तो सारे पहुंचेंगे और एक पूरे जोश और उत्साह के साथ रैली को एक त्योहार के तौर में मनाने का काम। और मैं तो आपसे भी आग्रह करूं, मैं तो बुजुर्ग कई बार यहाँ जब रात को रुका उस समय भी बताया कि बड़े तो साहब की रैली में तो कैंटर में जाया करते थे, कैंटर वाला जमाना तो को नहीं बचा। ये आपके स्थापना दिवस में गरिमा में एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में, चाहे बसों में चाहे क्रूजरों में भिवानी पहुंचेंगे तो पार्टी की एक बड़ी ताकत 5 साल पूरे होने पर हम दर्शाने का। और मैं तो खास तौर पर मेरी माताओं बहनों से कहूंगा, ये आपकी जिम्मेवारी है कि कम से कम महिला टीम भी बैठी है हमारी, ये आपकी जिम्मेवारी है। 50% मेंबरों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी है, पंचायतों के अंदर सरपंचों में 50% हिस्सेदारी, जिला परिषद ब्लॉक समिति में 50% हिस्सेदारी, और उस 50% हिस्सेदारी को रैली में भी 50% करने का इच्छा आपने बढ़ चढ़कर उसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाने का काम किया। जहां नवनियुक्त सरपंच ने मेरे को एक लिस्ट दी, अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट है कामों। भाई कई ऐसे काम है जो सामूहिक तौर पर तुरंत होने भी चाहिए और तुरंत उनको हम टेकअप भी करेंगे। जैसे गांव के अंदर कोई अभी शमशान घाट रह गया जिसकी 4 दीवारी है, ये अपने शिव धाम शनि धाम योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक गांव में 4 दीवारी हो, शमशान घाट के रास्ते पक्के हो, शेड बने, ये व्यवस्था पहले ही बना रखी। ये रहा क्यों है ये भी देखने का विषय है, पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुरंत इसको भी हम टेकअप करके इसको भी आगे ले जाने का काम करेंगे। युवा साथी अभी मिले कहते स्टेडियम में माटी तो गिर गई सरपंच साहब, 4 दीवारी नहीं बनी। जो भी कमी है मनरेगा से तुरंत मिट्टी वाला काम अपना कंप्लीट कराओ, 4 दीवारी का प्रपोजल बना के मेरे को भिजवाओ। 4 दीवारी बात सफाई कर्मचारी की, ये तो मेरे लिए भी हैरानी की बात है कि हमने लिखित में आदेश दे रखे हैं कि हर 2000 जनसंख्या पे एक सफाई कर्मचारी होगा। आपके तो 15,000 है, 8 होने चाहिए, फिर भी 4 है जी। जल्दी से जल्दी प्रपोजल बना के डीसी को आप ठीक है सर, मैं अप्रूवल करवाऊँ। ठीक है सर। तो ग्राम हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है। गाँव साफ रहेंगे तभी जाके देश का विकास, और इसको आप लोग भी तुरंत लेके चलते। जहाँ बात आई रेलवे हॉल्ट, इसका केंद्र को पहले भी लिख के दे, और अभी जो ट्रेनें मल्टीपल हॉल्ट की, इनको सबको केंद्र सरकार रीस्ट्रक्चर कर और इनके हॉल्ट को बैलेंस आउट कर रही है, क्योंकि पहले हॉल्ट स्टेशन ज्यादा बन गए, ट्रेनें कम, तो उसको भी मैं दोबारा दिखा के भी आपको बताऊंगा। तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए अब हमने 800 करोड़ रुपया पॉन्ड अथॉरिटी को दिया, और पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से 14,000 तालाबों को सफाई भी करा रहे हैं और उनको रीमॉडल भी करा रहे हैं। ये मैं चाहूंगा जो पॉन्ड अथॉरिटी की वेबसाइट है एसडीएम साहब, इसको आप चेक करवा लो कि यहाँ के कब के बनेंगे और तुरंत उनको टेकअप करवाने का। जहाँ पानी की सप्लाई के अंदर टीडीएस की क्वांटिटी है, बड़ा गंभीर विषय है, और इसको मैं पर्सनली भी देखूंगा, क्योंकि खटकड़ के अंदर भी समस्या है कि पानी पहुंच नहीं रहा, पाइपलाइन डैमेज। आपके भी गांव में यही समस्या यही है जी। पानी की समस्या है, पानी समस्या पूरी पानी दे टूटिया में बिल आ लिया जी हफ्ते पहला पानी आया सुनो बस सुनो, बोल रहा जनता है या बोल रहा बिल आया है, पानी को नहीं आया। मेरे तो आता है उचाना में तो आता है, फिर क्यों बोल रहे हैं? अरे पानी वाली बात जो है
ये मेरे को खटखड़ में भी बताई, ये 17 गांवों की एक पाइपलाइन है, वो पीछे डैमेज्ड है, उसके रिपेयर की भी है बात, तो मैं उसको खुद टेकअप करूंगा। क्योंकि एक प्रपोजल हम बना रहे हैं कि हाईवे के साथ साथ वाले जो हमारे गांव हैं, इनको भाखड़ा के साथ जो जींद के लिए पाइपलाइन आ रही है, नई वाटर वर्क्स बन रहा है आपके 40 एकड़ में अड़ोपी, उसके साथ साथ अपने भी इन गाँव के अंदर जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पैरेलल पाइपलाइन डलाकर वाटर कनेक्शन दोबारा रिवाइव करा गया। 2-3 मांगे और थी, तो मैंने ऑलरेडी अधिकारी की ड्यूटी लगा दी है। एक नंबर वाली सर, एक नंबर बस 16 फीटर वाली अभी बता के हटाओ, 70 करोड़ रुपया बरसोड़ा फीटर हेड से लेके, जीरो से लेके और 52 तक, बुर्जी नंबर 52 आपके गांव के आगे खत्म होती है। इसकी प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि ये आज से 30 साल पुराना फील्ड है, 30 से भी ऊपर हो, मेरे जन्म से पुराना भी हो सकता है। मगर इसके ऑलरेडी 70 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके, काम चल रहा है, पीछे से काम होता लेवलिंग होगी तभी जाके आपके यहाँ पर पानी की एक और सर महीना में 7 दिन आवा, इसको कम से 15 दिन करवाए। बारी है पानी की, वो तो जितना सरकार के पास पानी होगा उतना ही दे पाएंगे। 15 दिन कर दो सर, कम से कम 21 दिन लीजिए, 15 दिन कर दो। कल को नहीं आया, आपके पानी की जो समस्या है वो तो देखो पूरे हरियाणा में, SYL का पानी आ जाएगा, हमारे 3 डैम जो बनने शुरू हो चुके, जिनमें एक रेणुका के लिए तो पैसे भी मिलेंगे, लैंड एक्विजिशन भी हो, जैसे जैसे उनका काम पूरा होगा पानी बढ़ेगा। आज के दिन तो पानी शहरों की पीने की खपत में भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज। एक छुट्टी ही है जी, खाद वाली मैंने DC की ड्यूटी लगा दी, शाम को चेक करवा लूंगा, कहीं रैक की कमी है तो रैक भी मंगा देंगे। अनावश्यक खाद तो नहीं आ गई, वो तो लगानी पड़ेगी। किसान के बचत है, उपयोग करके देखो। मैंने मेरे खेत में पिछले साल करवाई थी, फायदा चौधरी देवीलाल ने तो काई ला दी थी मारे सही और के बना दे दादा, मैं काई ला फिर मैं तो अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ रहे जी। क्या ये काम तो मेरी जिम्मेवारी है, 2-4 तो जो सबसे जरूरी है आज ही उनको टेकअप कराऊंगा, चाहे खाद की बात हो, चाहे आपके इधर पीने वाले पानी की समस्या हो। इन दोनों तीनों चीजों को तो जल्दी से जल्दी टेकअप कराएंगे। जहां अस्पताल की बात है, एक मेरे को आज ही पता चला कि आपका गांव का अस्पताल जो है वो कंडेला के साथ जोड़ा हुआ, और उसमें दिक्कत आती है, रेफरेंस के अंदर दूर जाना पड़ता उसको, क्योंकि उचाना स्टाफ भी आने लग गया, अस्पताल भी अपना बना हो गया, उचाना अपने बड़ौदा से पास भी है, तो उसको उचाना के साथ अटैच करवा दें, जिससे आपकी समस्या में ठीक है, सही है। दोबारा ये चलो मेरी वाली जिम्मेवारी तो मेरी है, मेरी वाली जिम्मेवारी बताओ। कितने चाहिए अपना आदमी? 1000 चाहिए है, 2000 में अब डिसिप्लिन में आए, हाँ। हाथ आके बताओ कितने आओगे। सभी गांववासी वही CM साहब को आश्वासन दे दो कि आप हजारों की संख्या में जाओगे, सैकड़ों की संख्या में जाओगे, रेल में जाओगे कि गाड़ियां में जाओगे, ट्रैक्टर में जाओगे। ट्रैक्टर जो होता तो बस में बैठ गया। ये तो आप भी जोटा मार दो जी, सही सही का। मैं तो दोबारा सभी गाँव वासियों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि 9 तारीख को आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या दिवाली की पावन व्यवस्था संभालिए थोड़ी। बहुत